बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाजरीन, EU डिस इन्फो लैब के इंकशाफात आपके सामने हैं कि किस तरह भारत जाली NGOs और जाली मीडिया के इदारे और वेब पेजेस के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। एक पूरी मुहिम, एक 5th जनरेशन वारफेयर में पूरी तरह जो पाकिस्तान पर यह हमलावर हो रहा था और इसने मरकज बनाया हुआ था यूरोप को इन मकासद के लिए, और इसमें यूरोपीय पार्लियामेंट को भी वो इस्तेमाल कर रहा था। ये तमाम इंकशाफात EU डिस इन्फो लैब ने तो अब जाकर किए, लेकिन इससे 2.5-3 साल कबल एक शख्सियत जिसने यूरोपीय पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर में बैठकर आज से 2.5-3 साल पहले बता दिया था कि भारत इस तरह के नापाक अज़ाइम रखे हुए है और वो जाली NGOs और मीडिया के इदारों के जरिए एक पूरी मुहिम चला रहा है। इदारों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय कमीशन को झंझोड़ा उस शख्सियत ने। वो मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज इकबाल लोसर, जो कि EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन हैं, ब्रसेल्स में होते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की स्क्रीनों पर भी जब ये बैठे नजर आते हैं तो हमेशा पाकिस्तान की ही बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान का मुकदमा यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय कमीशन में लड़ते नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी परवेज इकबाल साहब। वास्सलाम दिल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। चौधरी परवेज इकबाल साहब, आपके साथ मैंने एक वीडियो भी की थी कि वो पाकिस्तानी जिससे भारत डरता है, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उनका ताल्लुक भारतीय गुजरात से है, आपका ताल्लुक पाकिस्तानी गुजरात से है। पहले तो मुख्तसरन सा ये बताइए कि क्या वजह है कि भारत आपसे डरता है और वो आपके खिलाफ अपने नेशनल मीडिया पर स्टोरीज पब्लिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी आपने जो अपने इंट्रो में कहा है कि इंडिया का फेक मीडिया, मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ी फेक मीडिया इंडस्ट्री के नाम से याद करता हूँ, करता रहूँगा। और मैंने बार बार जिनेवा में भी 3 साल पहले जब ये फ्री बलूचिस्तान का नरेंद्र मोदी और उसकी दहशतगर्द RSS या फौज ने वहाँ पर चंद एक बलोचों को हायर करके, बल्कि वहाँ पर किराए के लोग बिठाए थे, तो 3 साल पहले मैंने जिनेवा से एक वीडियो की थी और मैंने ये अपनी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कौम को ये बताया था कि ये जो मेरे पीछे पाकिस्तान के खिलाफ आप पोस्टर देख रहे हैं, ये वो मादर फरोश हैं जो अपनी धरती माँ को बेचकर इंडिया के चंद एक सिक्कों की खातर इंडिया रा का, और ये वही NGO हैं जो अभी पकड़ी गई हैं, जिन्होंने अभी अपनी दुकानें, अपनी वेबसाइटें, अपने दफ्तर, और आपके प्रोग्राम के जरिए मैं एक बात बताता जाऊं, इन बदबख्तों के जो दफ्तर थे वो किसी पार्क का ड्रेस निकलता था। जब आप उसको गूगल करके कोशिश करें वहां जाकर कोई पार्क निकल रहा था। इनके नापाक इरादे पकड़े गए और ये जो 5th जनरेशन वार के ऊपर पाकिस्तान को दुनिया के 115-20 मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 3 साल पहले क्या, मैं तो 2002 से अभी तक इनकी पीछा करता रहता हूं और यूरोपियन अदारों को लेटर भी लिखता रहता हूं। और आज भी जब ये डिस इन्फो लैब ने इनका भयानक चेहरा इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन रा का, इंडियन RSS का और इंडियन ANI जो कि एक उनका मीडिया बड़ा अदारा है, उनका भयानक चेहरा जब दुनिया के सामने लाए, आपके प्रोग्राम के जरिए मैं आपको व्यूअर को ये बताना चाहता हूं, ये 25% अभी ये इंडिया का भयानक चेहरा आपने देखा है। अच्छा। ये 25% जो है ये आपने इनका जो है 5th जनरेशन वार के जैली तुरम्हा, जैली 2 नंबरे, जैली सुरहे और वो जैली लोग जो कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने इनको इस्तेमाल किया और उनका भयानक चेहरा अभी यहाँ रुकेगा नहीं। अभी हम इनको इनके
اینڈ تک لے کے جائیں گے, ان کے انجام تک لے کے جائیں گے, اور وہ یورپین لوگ بھی جو ففتھ جنریشن جھوٹی وار جنگ کے خلاف پاکستان کے خلاف حصہ بنے ہوئے تھے, ہم نے ان کا پیچھا بھی کرنا ہے. انڈین ڈپلومیٹ یا انڈین وہ لوگ جو انڈیا سے آ کر یورپین اداروں میں بیٹھ کر وہاں کی انفارمیشن لیک کرتے ہیں ابھی. اور اس کے بعد عادل وڑائی صاحب, آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ایک پیغام دیتا ہوں ریاست پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو. پاکستان کے اندر بھی اتنی سینکڑوں این جی او جو ہیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں جو پاکستان کو ففتھ جنریشن وار کے نام پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں پاکستان کو دہشت گرد یا خواج پاکستان کو یا یہ چیزیں جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں. ابھی تو 25% یہ ننگے اور پکڑے گئے ہیں, ابھی 110% ہم نے ان کا نریندرا مودی اور اس کی دہشت گرد فوج کا چہرہ دنیا کو دکھانا ابھی باقی ہے. ابھی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اس کو ہم نے انجام تک لے کے جانا ہے. اور نریندرا مودی کی جیسے داڑھی اور مونچھیں اس نے بڑھائی ہیں, ایسے ہی اس کے کالے کرتوت بھی ہم پکڑیں گے اور پکڑ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائیں گے کہ جو تو یہ بنگلہ دیش میں بڑھ کے مارتا تھا, سرجیکل سٹرائک کی بڑھ کے مارتا تھا, ابھی تیرا اصلی چہرہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور ہم اس کو مزید اس کا چہرہ پکڑ کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائیں گے. اپنے فارن آفس کو, اوورسیز پاکستانیوں کو میں یہ آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں, ابھی ان کا بھیانک چہرہ جو ہے یہ دنیا کے سامنے لائیں, دکھائیں, کیونکہ ابھی چور چوری کرتا پکڑا گیا ہے. ابھی ہم نے اس چور کو بھاگنے نہیں دینا, اس کی لگوٹی نہیں, ہم نے پورا چور پکڑا ہے. یہ پورا کا پورا جو ہے ایک فیک میڈیا انڈسٹری پکڑی ہے. اس کو ہم نے ایک چیز جو ہے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ڈیلی بیسس پہ پاکستانی میڈیا کو, سوشل میڈیا کو, ڈیجیٹل میڈیا کو, اور جہاں جہاں پاکستانی 90 کروڑ رہتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہم نے انڈیا کا یہ ففتھ جنریشن وار کے اوپر جو پاکستان کو یہ اپنے آپ کو کئی ایک وہ سرخے جو اپنے آپ کو ففتھ جنریشن وار کا ہیرو کہتے ہیں, ان سرخوں کو بھی میں کہتا ہوں سرخو, اب تو تم بھی پکڑے گئے ہو, کہاں تک چھپو گے, کہاں تک لکو گے. ایک سچے پاکستانی کے دل کی آواز, وہ جس طرح وہ جس جذبات کی رو میں بات کر رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں. جو صاحب یہ بتائیں کہ آپ چونکہ وہاں پر سول سوسائٹی کے بڑے ایکٹیو ممبر کے طور پر بہت پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں, جو صاحب یہ یورپی یونین, یورپی کمیشن, یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اگر بات کریں تو کلبھوشن یادو کے بعد پھر جو دوسرا ڈنٹ پڑا تھا بھارت کو وہ ڈوزیئر کی صورت میں پڑا تھا, اور ڈوزیئر کے فوری بعد ای یو ڈس انفو لیب کا سامنے آنا, پوری دنیا کے سامنے بھارت اس طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے. تو دنیا خاموش کیوں ہے, چپ کیوں سادے ہوئے ہے؟ یورپی کمیشن, یورپی یونین اب اس پہ کیا کرے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے آپ نے کہا کلبھوشن یادو, المعروف مبارک سین پٹیل, اور جو دوسیر ہمارے 1.5 ماہ ہمارے فارن منسٹر اور DGISPRL نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا, یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ کلبھوشن والے کیس کو بھی جو اس وقت کی گورنمنٹ نے انفارچونیٹ کیش نہیں کرایا, انٹرنیشنل کمیونٹی میں نہیں لے گئے, یہ دوسیر تو جو ہم دکھا رہے ہیں نا, ابھی تو جو ہے نریندرا مودی کا چہرہ, ای یو ڈس انفو لیب جو کہ ایک بڑی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انہوں نے ننگا کیا ہے. جب ہم ننگا کریں گے تو یہ ایلیگیشن لائیں گے کہ یہ پاکستان کا, فوج پاکستان کا, پاکستان کی ایجنسیوں کا پراپوگنڈا ہے. لیکن ابھی جب یورپ والوں نے ان کو گلے سے پکڑ لیا, چوری کرتے پکڑ لیا, ڈکیتی کرتے پکڑ لیا, پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے پکڑ لیا, ابھی ہمیں وہ دوسیر اور کلبھوشن یادو والا اور ابھی نندن کو جو چائے پلا کے
के वापस भेजा, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना है, उनके दरवाजे को खटखटाना है, क्योंकि आज का दिन जो है ये 5 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशन में करारदाद हक़ खुदरादियत की करारदाद मंजूर हुई थी। आज हमने उस यूनाइटेड नेशन को भी पैगाम है कि इतनी चोरियां इनकी हम पकड़ पकड़ कर आपको दे रहे हैं। अभी आपके अदारों ने भी आपको इनकी चोरियां, डकैतियां, इनका असली 2 नंबर चेहरा पकड़ के दिया है। अभी इसके ऊपर हमें उनको पुश करना है, सिविल सोसाइटी को पुश करना है, पार्लियामेंटेरियन को करना है, कमीशन को करना है, कौंसिल को करना है, यूनाइटेड नेशन को करना है कि ये है इनका असली चेहरा। क्योंकि दुनिया में, बल्कि मैं तो यह प्रोग्राम के जरिए कहता हूं, दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी हो रही है, अगर इंक्वायरी की जाए तो कहीं ना कहीं से, मैं एक पूरे वसूख के साथ कहता हूं, कहीं ना कहीं उसमें इंडियन आरएसएस, इंडियन रॉ और इंडियन गवर्नमेंट जरूर निकलेगी। और अगला प्रोग्राम जो है, अगला जो मेरा स्टेप है, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाऊंगा और आरएसएस को हम इंटरनेशनल कोर्ट में दहशतगर्द करार दिलाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों, ये मेरा आपसे वादा है। नरेंद्र मोदी जो मेरे ऊपर उसका नेशनल मीडिया आर्टिकल लिखकर वो प्रोपेगेंडा करके क्या वो सोच रहा सकता है कि एक पाकिस्तानी को रोक लेगा, ये इनकी खाम ख्याली है। मैं यूरोपियन पाकिस्तानी हूं, मुझे अपने राइट का भी पता है, मुझे यूरोपियन कानून का भी पता है, लेकिन हर जगह पे मैं इनका मुकाबला करूंगा और इनका चेहरा दुनिया को असली दिखाता रहूंगा। अच्छा चौधरी साहब, ये बताएं कि आप इतने पाकिस्तान की मोहब्बत में इतने जज्बाती नजर आते हैं, जो सब क्यों करते हैं? कौन हैं आप मतलब 1 मैन आर्मी बन के भारत के सामने आप इस तरह खड़े हो गए हैं। आखिर हमारे नाजरीन को बताइए कि एक सिविल सोसाइटी का एक एक्टिविस्ट, एक सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी समंदर पार बैठकर इस अंदाज में ये सब कुछ क्यों कर रहा है? आपको एक बात बताऊं, मैं जिस जगह पे, जिस गांव में पैदा हुआ, आज तक जो मेरी माँ जिसने मुझे कोख से पैदा किया, मैं उसकी गाली नहीं खा सकता। तो वतन तो मेरी माँ है, मेरी पहचान है। ये वतन, ना तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट चाहिए, ना ओहदा चाहिए। अपनी माँ का डिफेंड करना हर गैरतमंद का फर्ज है। मेरी, जहाँ मैं बाहर रहता हूँ, वहाँ मेरी पहचान, ये मेरी धरती माँ है। धरती माँ को डिफेंड करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की नहीं, जज्बे और ईमान की ज़रूरत होती है। और ये जज्बा और ईमान हम में है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूं, ये मुल्क के पाकिस्तान जो है ये या रसूल अल्लाह का मुल्क है। ये फौज पाकिस्तान जो है ये या रसूल अल्लाह की फौज है। जो दुनिया सोच रही है पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, दुनिया की 18-20 एजेंसियां, मैं कहता हूं ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। पाकिस्तानियों, सिर्फ ये जरूरत इस बात की है, इस मुल्क की जो 65% जो यूथ है उसको भी खड़ा होना है। अगर नरेंद्र मोदी 5th जनरेशन के वार के ऊपर एक गलत प्रोपेगेंडा करता है तो मिलियन के हिसाब से उसका असली चेहरा जो डिसइंफो लैब ने दिखाया है, अभी इस मुल्क की यूथ ने दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, एक सच्चे पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ आपने सुनी। और मैंने जैसा कि बताया कि इन्होंने 2.5-3 साल पहले ये इंकशाफ किया था और उसके बाद EU डिसइंफो लैब ने मोहरे तस्दीक सब्त कर दी जो इन्होंने इंकशाफात 2.5-3 साल पहले किए थे। जो परवेज इकबाल लोसर ने आज ये इंकशाफ किया है हमारे प्रोग्राम में कि अभी तो सिर्फ 25% चीज़ें जो हैं वो बेनकाब हुई हैं, अभी 75% काम बाकी है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।